नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की आज रात 9 बजे की इस चर्चा के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपको मालूम तो है तालिबान किस प्रकार अपनी बात से फिर से पलट गया है। पहले उसने जरूर छूट देने की बात की थी महिलाओं पर, बाकी लोगों को, लेकिन अब फिर उन्होंने गोलीबारी की अपना विरोध करने वालों का। कई विभत्स करने वाले वीडियो सामने आए जो चलाना थोड़ा ठीक सा नहीं लग रहा। और वैसे भी आपको पता है कि नमस्कार इंडिया पर कुछ मेहरबानी ज्यादा रही है। अनेकों चीजें जो पहले से पब्लिक डोमेन में है, लेकिन जब नमस्कार इंडिया ने दिखा दिया उनको, तो नमस्कार इंडिया का वीडियो ही डिलीट कर दिया गया यूट्यूब से, तो कम से कम। चलिए, कोई बात नहीं है। आगे की चर्चा को आगे बढ़ाते सवाल ये है कि बहुत से लोग वहां के हालातों को लेकर खिल्ली उड़ा रहे हैं, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी स्वरूप में। और कई बार जब होता यह है कि वहां पर यह कह दिया जाता है कि भाई नहीं, जो हालात ठीक नहीं है, और कई बार यह भी शब्द कह दिया जाता है भाई हिंदुस्तान में भी तालिबान मानसिकता के लोग हैं, तो उसको लेकर बवाल भी मचता है। बहुत से लोग ना जाने अनर्गल क्या कहते हैं, कहते रहते हैं। एक और इसी मुद्दे को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के एक भारतीय जनता पार्टी के नेताजी हैं। पता नहीं, तो भाजपा ने इस समय की भाजपा ने कहां कहां से खोज खोज कर नायाब ही दिलाई। अब उन्होंने कहा कि जिनको पेट्रोल, वहां पर पेट्रोल डीजल मिल रहा है फ्री, वहां कोई नहीं है, आप चले जाइए, अफगानिस्तान भेज रहे हैं सस्ते पेट्रोल डीजल के, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पे है अपने। नहीं, तो तालिबान चले जाओ, वहाँ देख लो आप क्या अफगानिस्तान में अपने देश की बात पेट्रोल 50 रुपए है वहाँ भरवा के लाओ, वहाँ भरवाने वाला कोई नहीं है। अपने 111 रुपए से ऊपर शांति तो है कम से कम। कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, दो लहर आ चुकी है। आप बताइए, आप सम्माननीय पत्रकार हैं, आप पेट्रोल की बात कर रहे हो, किस हालत से देश गुजर रहा है। आप पहले भी आपको मालूम है, कोई कहता है कि भाई महंगाई के लिए नेहरू जी जिम्मेदार हैं, कोई कुछ बताता, कोई ऑयल बॉन्ड के संदर्भ में झूठ बोला जाता। इस प्रकार की चीजें चली हुई है। पर चलिए अब आगे बताता हूँ। मुनव्वर राणा जो है, उन्होंने फिर एक विवादित सा बयान दे दिया है, और उन्होंने ये भी कहा कि भारत में वहां से या तालिबानियों से ज्यादा हथियार हैं इसके लिए। और उन्होंने कहा कि क्रूरता जो है, जो अफगानिस्तान में, उससे ज्यादा क्रूरता तो हमारे यहाँ पर है। पहले रामराज था, लेकिन अब सब बदलकर कामराज है। उन्होंने कहा कि भाई जितनी AK-47 उन लोगों के पास, अर्थात तालिबानियों के पास नहीं होंगी, उतनी तो हिंदुस्तान में माफियाओं के पास आदि आदि इस प्रकार के। और उन्होंने साफ कहा कि यहाँ सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू तालिबानी भी हैं। सब बात यह है कि उन्होंने जो कुछ भी बोला, जो भाव उनके हैं, लेकिन भावों के लिए शायद कहा जाता कि हालात की नजाकत को समझते हुए बेहतर होता थोड़े से शब्दों का चयन और बेहतर तरीके से कर लिया जाता। लेकिन मैं एक चीज और कहूं, वो कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, और खाली इतना नहीं है कि लोगों का काम है कहना ना। बाकी वो कहते हैं ना कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। याद कीजिए, अब मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूं। तालिबान में सरेआम गोली मारी जा रही है, औरतों को भी अभी भी उनकी ये हरकतें जारी हैं हिंदुस्तान में। हम 2 दिन से, कल भी मैंने चर्चा की थी, आज भी मैं बता रहा हूं किस प्रकार एक युवक को थूक कर चटवाया गया मध्य प्रदेश के सतना क्षेत्र में। किस प्रकार अपने पैरों के ऊपर उनके जूते, मतलब अपने पैरों के ऊपर का सिर रखवाया गया उस व्यक्ति का, फिल्मी अंदाज के अंदर। हालांकि वो व्यक्ति जो सपाक्स नाम की राजनीतिक पार्टी बनी है मध्य प्रदेश में, उससे चुनाव लड़ चुका है। अब उन्होंने अपने पार्टी से उनको निकाल भी दिया है, निलंबित भी कर दिया है। लेकिन ऐसी मानसिकता आती कहां से? इतना ही नहीं, बामुश्किल 15 दिन हुए होंगे, पन्ना रोड पर, पन्ना के पास में भी एक व्यक्ति को सिर्फ बाइक टच हो जाने से जला दिया गया था, उसकी मौत हो गई। कौन सी मानसिकता है? रातों रात तो बनी नहीं होगी। अनेकों घटना आप देखते हैं दिल्ली के अंदर भी, रोड रेस के अंदर जब थोड़ी सी भी अगर गाड़ी टच हो जाए, मार देते हैं व्यक्ति। क्या कहेंगे? पहलू खान आपको याद है, इंस्पेक्टर सुबोध आपको याद है। वो कौन सी मानसिकता है? सिर्फ ये कि चलिए यहां पर जब शोर शराबा होता तो थोड़ा सा कानूनी कार्रवाई हो जाती,
लेकिन कानूनी कार्रवाई भी आपको मालूम है कई बार किस तरीके, जब वो व्यक्ति बाहर आते हैं जमानत पर तो फिर उनका ऐसा स्वागत होता है कि पूछिए नहीं। मध्य प्रदेश के अंदर जो चयनित शिक्षक या शिक्षक है, जो अपना रोजगार के लिए, जो विलोप में गए थे नौकरी के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, किस प्रकार मारा पीटा जाता है। ये तो प्रदर्शन के लिए बड़ी आम बात है। आप कहीं चले जाइए, आप थोड़ा सा आगे बढ़े और दिल्ली में फिर कि चलिए एक लिमिट तक देखा जाता है, लेकिन बाकी जगहों पर ज्यादातर पर तो ये देखा जाता है किस बेरहमी से मारा गया। मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं एक महिला। आपको किस लिए ले जा रहे हैं ये? मैडम हाँ। सर है ना, हम लोग भीड़ में थे। हाँ। और ये लोग देखिए आप, ये तानाशाही है पूरी तरह से। देखिए आप ही जबरदस्ती हमको पकड़ के ले जा रहे हैं। नहीं, कारण क्या है, क्यों पकड़ के ले जा रहे हैं? मत करिए आप प्लीज, मेरे मुंह पर खत्म हो रहा है, जल्दी से करिए, खड़ा हो जाए। शांत रहिए भैया, मत करिए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैंने सच में नहीं मारा आपको। ये कैसे मेरे मुंह पे आएगी? This is how Bhopal police is behaving to a selected. उस लड़की को लेके ये Just a minute, ma'am. You can't touch my mobile. How can you touch my mobile? How can you? Just a minute. Don't behave like this. This is the public road. Public road है ये. आप ऐसे behave नहीं कर सकते. आप behave नहीं. लोग वहां के लोगों का वो भाग रहे हैं, वो लोग ये हो रहे हैं, जो भी लोग बेचारे जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, अपने बच्चों को काट के पल्ली तरफ फेंक रहे हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कोविड के दौर का हाल याद कर लीजिए, किस प्रकार लोग गए थे, पैदल गए थे, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। पुलिस ने उन्हें मारा भी, मुर्गा भी बनाया, बजाय इसके कि ऐसे हालात में उनकी कोई मदद की जाती। और राजनीति किस पर नहीं, 1000 बस नहीं भेजी इन विपक्षी दल में, 876 बसें थी या 869 बसें थी। अरे भाई 8 तो थी ना, उनमें भेज देते, उतरों को तो जाने दें, लेकिन नहीं जाने दें। यही राजनीति है। देखिए बच्चों को लेके कैसे कैसे दृश्य याद कर लीजिए। हालात सिर्फ नाम का फर्क है। हालात उस समय भी कोई जिन, वो कहते हैं ना, जाता न लागे। मैं ये नहीं करा, लेकिन वहां के जो हालात है बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। ईश्वर ना करे कि मेरे देश के अंदर कभी उस प्रकार के हालात आए। लेकिन जिस प्रकार इस समय फैशन चल गया, नारे लगाए जाते हैं, मुल्ले काटे जाएंगे, भारत में रहना होगा, राम राम कहना होगा, जिस प्रकार एक आपसी झगड़े को रंग दे दिया गया। एक विधायक जी के, उत्तर प्रदेश के विधायक जी के बेटे सुपारी कहेंगे ना उसको, जाके मारपीट लेके, और उनके विरुद्ध आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ लोगों के विरुद्ध जरूर कार्रवाई हुई और अगले दिन उनको जमानत मिल गई। कहां लेकर जा रहे, क्यों मेरे इस देश का आपसी सौहार्द बिगाड़ रहे हैं? जो गलत करता है उसके विरुद्ध अवश्य कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति का हो। भेदभाव नहीं होना चाहिए। कहा जा रहा है कि तालिबान का प्रचार या तालिबान समर्थकों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सख्त नीति अपना रही है और उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी या की जा रही है, जो अच्छी बात है। इस देश के अंदर तालिबान मानसिकता भी नहीं पनपनी चाहिए। सवाल समर्थन और उसका नहीं है। हालांकि शब्दों को तोड़ मरोड़ कर अब उन्होंने जिस भाव में कहे, अब उसका विश्लेषण तो आखिर में कोर्ट ही करेगा, न्यायालय ही करेगा। लेकिन फिर भी ऐसी मानसिकता भी कम से कम, किसी को भी डराने वाली मानसिकता, ताकि कल को किसी को ये मौका नहीं मिलना चाहिए कि भाई हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार हुआ। नमस्कार इंडिया तो यही अपील करता है। अब प्रश्न ये कि जिम्मेदारी लेने से क्यों बचते, और क्योंकि हमारी जो भी फोर्सेज हैं, जो भी जांच एजेंसीज हैं, उनके ऊपर राजनीतिक दबाव पर रहता। अभी मद्रास हाई कोर्ट को सुन लीजिए, उन्होंने किस प्रकार का, वही सीबीआई के पिंजरे के तोता को लेकर किस प्रकार की टिप्पणी की। कभी कभी ठीक है, न्यायालय हालातों के अनुसार या जो भी उनके पास तथ्य आते हैं उसके अनुसार जो भी निर्णय देते, लेकिन कभी कभी आम आदमी उनसे विचलित भी होता, समझ नहीं आता कि ये निर्णय क्या है, कैसा है, ठीक है, मैं इसके ऊपर प्रतिक्रिया कोई करूं या ना करूं, क्योंकि आम आदमी तो डरता है ना। अब कोर्ट कहते कि भाई अगर आपको 100% मतलब कैपेसिटी के साथ में अगर मेट्रो चल रही है तो आप नहीं जाना चाहते तो मत जाइए, ये
आम आदमी तो सोचता है ना कि ये कोई जवाब तो नहीं होगा, आपको ये चैनल पसंद नहीं है तो मत देखिए, ये तो कोई जवाब नहीं होगा। इसका मतलब तो कल को सब कुछ सड़कों पर के ऊपर सब कुछ गंद फैलेगा, आपकी आंखों के सामने भी होगा। भाई आपको नहीं अच्छा लगता तो मत देखिए, उस तरफ सीधे चले जाइए, आपको नहीं अच्छा लगता तो इस सड़क से नहीं निकलिए, दूसरी सड़क से निकल जाइए। नमस्कार इंडिया इसके ऊपर भी चर्चा सम्मानित जो अधिवक्तागण है उनके साथ करना चाहे। लेकिन फिलहाल जो देश के अब राजनीति तो उन्हीं चीजों को लेकर होती है ना, ऑयल बॉन्ड है, इतना है ऑयल बॉन्ड उस समय दिया था जो मनमोहन सिंह ने किया, वो हम भुगत रहे हैं, वास्तविकता नहीं बताई जाती। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के अंदर ही जारी हो गया। आपने 23 लाख करोड़ रुपया अगर आपने पेट्रोल पे जो एक्साइज ड्यूटी आदि आदि उनसे उठाया है, आपने दिया कितना? लेकिन क्योंकि इस समय हमें जिस प्रकार धर्म, मैं ये नहीं कह रहा, धर्म का सम्मान होना चाहिए, धर्म के प्रति आस्था रखनी चाहिए, लेकिन सवाल ये हम में से धर्म के प्रति आस्था है कहाँ? हाँ, किसी दूसरी पूजा पद्धति वाले को गरियाने के लिए तो हम धार्मिक बन जाते हैं। कितनी बात मानते हैं धर्म में, तो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ हमारे शास्त्रों के अनुसार। आप सम्मान करते हैं उन चीजों का, जरा झांकिए तो सही अपने गिरेबान के अंदर। शास्त्रों ने जो लिखा उस नियम का पालन करते हैं आप, उस पहनावे का पालन करते हैं, उस पूजा पद्धति का पालन करते हैं, उस खान पान का पालन करते हैं, उन परंपराओं का पालन करते हैं। तो मेरा निवेदन कि धर्म में किसी से सम्मान धर्म का करें, लेकिन किसी की पूजा पद्धति या किसी के धर्म का खिल्ली ना होना। देखिए नमस्कार इंडिया तो आपसे अपील ही कर सकता है। हमारा भारत जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता है, कृपया धर्मांधता में ना जाए। धर्म के आज दिक्कत क्या है कि धर्म के नाम पर हमें डराया जाता। अगर आप महंगाई की बात करेंगे तो पेट्रोल 110, 111, 112 क्या होता है उसके अंदर, देख लीजिए, या तो ये ले लीजिए, और नहीं तो अगर दूसरा, डरा क्या जाता है कि भाई दूसरी पार्टी आ जाएगी, अब से पहले दूसरी पार्टी का राज चलता क्या, आज पहले भी करा, तो मतलब पता नहीं क्या आफत आ जाएगी उसके अंदर। तो धर्म के नाम का डर दिखा के महंगाई को कहीं पहुंचा दीजिए। कोई कहे कि अब से पहले ये नहीं होती थी, डेवलपमेंट नहीं था, या IIT नहीं थी, IIM नहीं थे, ये तो कोई बात मैं नहीं समझता जमने वाली चीज। तो मैं और इससे ज्यादा, क्योंकि मैं चाहूंगा अपने, देखिए मैं भी इस देश का नागरिक, मैं भी आके की तरह हूं, मैं तो चाहूंगा कम से कम मेरे देश के अंदर अमन चैन बना रहे। और आज 19 तारीख हो गई, हालांकि कल मुहर्रम है, मुहर्रम की शुभकामनाएं। कुछ जगहों पर आज मना लिया गया, कुछ पर कल है, लेकिन एक चीज मैं याद दिला देना चाहूंगा, मैं शायद थोड़ा सा पीछे रह गया एक दिन, कि देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 18 अगस्त 1951 को पहले IIT की स्थापना खड़गपुर में की थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए कुछ सतत प्रक्रियाएं, गौर कीजिएगा, कोई के पहले ये नहीं था। अरे भैया पहले तो दुनिया में टेक्नोलॉजी नहीं थी, पहले तो मोबाइल ही नहीं हुआ करता था, पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के अंदर ही नहीं था। जब वो चीजें नहीं थी तो उसको नरसिम्हा राव कहां से ला देते। अब हर आदमी तो नरेंद्र मोदी जी जितना एक्टिव नहीं है ना, कि 1987 में ईमेल, उसके बाद में भी, और DSLR कैमरा आदि आदि जितने भी रंगीन फोटो मेल कर दी गई, जो कुछ अब इतनी एडवांसमेंट तो उनके पास तो हो सकती है, मैं माफी चाहता हूं, मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कुछ चीजें तो जो चीजें थी ही नहीं उनको कोई कैसे ला देता। आज की इस चर्चा में अपनी वाणी को यही विराम देते हुए फिर निवेदन करूंगा कि कृपया करके जातिगत या धार्मिक या सांप्रदायिक आधार के ऊपर भेदभाव ना करें, मानसिकता को सुधारें, पढ़ाई की ओर ध्यान दें, अपना भविष्य बनाएं। युवाओं से मेरा खास तौर से निवेदन है। फिर वही बात,
अभी कोरोना गया नहीं, सावधानी बरतें। मास्क यहां से यहां तक। कल फिर एक और छोटी सी चर्चा पर आपसे मुलाकात हो। तब तक के लिए स्वस्थ रहें। नमस्कार।